वाराणसी से हैं। इस बहन की गवाही मकान की है। इनका कहना है कि ये 10 साल से मकान नहीं बनवा रहे थे, बनवाते तो थे लेकिन बनवा नहीं पा रहे थे। हालेलुया। इनका कहना है कि जब ये इन्होंने ईंट भी गिरवाया था, लेकिन जब मकान बनवाने को सोचते थे तो इनके जीवनों में बीमारियों का सामना करना पड़ता था। हालेलुया। समस्याएं इनके जीवनों में आ जाती थी। जब ये कुछ सोचते थे तब उनके जीवन में बीमारियां आ जाती थी। हालेलुया। बहन, आप खुल के बताएं लोगों को कि आपके जीवन में क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा। खुल के बताएं अपनी गवाहियों को। भैया मतलब 10 साल से तो ईटा गिरल, ईटा में काई लग चुकल है। साल भर से गिट्टी बल्लू छड़ सब कुछ गिरा देली। बाकी जब भैया जब शुरू करे चाहिए तब तक कोनो न कोनो परेशानी हमारे ऊपर आ जाए। बहुत कठिन परेशानी आ जाए कि मतलब वही में उलझन रह जाए, एकदम लेके परेशान हो जाए। तो ऐसे ऐसे में रुकत चल गल। बाकी जब प्रभु जी में अली भैया 3 दिन प्रभु परमेश्वर अपने गोड़ धोली, गोड़ धो करके ईटा पर फेंक दिए। कल हे प्रभु परमेश्वर, अब से नियम तू आवा, अब से जो सोच था हमारा पूरा करा प्रभु परमेश्वर। घर हमारा दीवार पूरा हो चुका है, छत करा प्रभु परमेश्वर की छत भी ढक जाए। हालेलुया। तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए परमेश्वर का, तारीफ करेंगे जोर से अपने हाथों को। इस भाई की गवाही है कि इनकी पत्नी को लगभग 1 महीने से पेट में समस्या हो रही थी। भाई आप बताएं क्या क्या समस्या होती थी, कारण आपने कहाँ कहाँ दिखाया और कितनी अपने इस बीमारी के पीछे पैसा आपने खर्च किया और क्या क्या तकलीफें होती थी और क्या क्या नहीं कर पाती थी, सारी गवाही आप खुल कर दे। इनको मतलब 1 महीने पहले ही इनके पेट में दर्द था, और जो दर्द था मतलब मैं 5 हॉस्पिटल गया और 5 हॉस्पिटल आपने कहाँ किस चीज हॉस्पिटल में गए? एक जो मतलब सब जो डॉक्टर थे पेट वाले थे, मतलब एक मोहावा में था, एक पांडेपुर, एक अपने चोलापुर में 2 थे और एक अपने यहाँ पे झरैया पे 5 हॉस्पिटल में गया था। आपने कहा कि आपने 5 डॉक्टरों को दिखाया और जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ अल्ट्रासाउंड एक्सरे भी करवा, वो डॉक्टर जो बोलता था मैं करवाता रहता था। आपने लिखवाया कोई रिपोर्ट आपके पास है क्या, जो लेके आए जो करवाए थे? नहीं, लेके नहीं आया, पर उसमें कुछ निकलता नहीं था। ठीक है, आपने लिखवाया कि जो रिपोर्ट डॉक्टर ने इन्हें कहता था कि जाओ अल्ट्रासाउंड कराओ और हम फिर देखेंगे कि क्या समस्या हो रही है। जब ये अल्ट्रासाउंड करवा देते तो उसमें कुछ भी जो है निकलता नहीं था और ये परेशान होते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर जो डॉक्टर जो रिपोर्ट निकलता था निगेटिव निकलता था, उसमें कुछ भी पॉजिटिव नहीं होता था, कुछ समझ में नहीं आता था कि इनको क्या हो रहा है। और ये बताते हैं कि इनकी, आप बताएं भाई कि मानव उद्धार सेवा आश्रम में आपको किसने बताया, इस आश्रम के बारे में, इस चर्च के बारे में किसने बताया कि आप यहाँ आए? एक दिन मैं दूसरे हॉस्पिटल से निकल के बाहर आया इनको लेकर, और बाहर आया बहुत परेशान थी और मैं बोला क्या करूँ इसको। फिर मैं एक मेरे पंकज है, मेरे भाई है, हाँ, किसी कहते हैं ये बाहर जा रहा था तो कोई भाई पंकज करके मिला इनको और इन्हें इस चर्च, इस कलीसिया के बारे में बताया आपको। बताया तो फिर आप लिखते हैं कि ये फिर यहाँ आने लगे, चर्च में बने रहे और फिर आत्मिक पिताजी को अपने फोन लगाया तो आत्मिक पिताजी ने आपको क्या इंस्ट्रक्शन, क्या बात बताई जो है कि आपने उसे फॉलो किया? तो मैंने उस पर्ची में जो नंबर था उस पर फोन लगाया, तो उस नंबर मतलब मुझे बताया गया कि जाइए आपके पास जो पंकज पड़ोसी हैं उनके पास जाके प्रार्थना करवाइए। और मैं जो नंबर हमें दिया गया है प्रेयर टावर के लिए, प्रेयर टावर का नंबर है, उस पर इन्होंने कॉल लगाया। हमारे भाई पंकज जो है उनके पास ये कॉल लगी, उनको बताया गया कि पंकज के घर जाके आप खुद प्रेयर करवाएं और अपने पिता का जो मस्सा जो अभिषेक है उनके लोगों पर और जो प्रार्थना उनके लिए करते हुए मस्सा उनके द्वारा काम करता है, उस कलीसिया में जाए एक मन होकर प्रार्थना करवाएं। और उन्होंने ऐसा ही किया और ये कहते हैं प्रेयर करवा के जब घर आए तो इनकी पत्नी खाना खाते इनकी पत्नी उल्टी, आप बताए जब उल्टी हुई तो फिर क्या हुआ उसके बाद आपको? तो वहाँ जब मैं आया ना, आप बताए जब उल्टी हुई, आप जब प्रेयर करवा के आई तो फिर आपको कैसा महसूस हुआ, कैसा फील हो रहा था? जब पलटी हो गया तो फिर उसके बाद थोड़ा देर के बाद मुझे बहुत आराम हो गया और मेरे पेट का दर्द भी ठीक हो गया। हालेलुया। फिर थोड़ा देर के बाद मुझे फिर भूख लग गया और फिर मेरी ननद थी वो खाना दी, फिर मैंने खाया और खाने के बाद फिर मुझे पच गया खाना, फिर उल्टी नहीं हुआ। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए सब जन तारीफ करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, आगे दास का धन्यवाद करेंगे जो हमारे जीवन के लिए प्रार्थना दिन रात करते रहते हैं एक मन होकर। और हमारी कलीसिया भी जो प्रेयर टावर नंबर पे कल तो आप ये फोन करते दिन रात और प्रार्थना में लगे रहते हैं आप सबके लिए। इसलिए खुदा ने जो उनकी प्रार्थना को सुना और इस बहन को हील के आपके सामने खड़ी है, इस बड़ी गवाही के लिए एक बार फिर से खुदावंत का धन्यवाद करेंगे, तारीफ करेंगे। सब देती है, ये गाजीपुर से है। इस बहन की गवाही बीमारियों की है। इनका कहना है कि इनके घुटनों में दर्द रहता था 3 साल से
और इनका जो शरीर है वो फूल जाता था। हालेलुया। इन्होंने दिखाया है कि इन्होंने गुजरात में भी दिखाया और कई सारे डॉक्टरों को दिखाया कि जैसे कि सैदपुर, गाजीपुर, बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन इन्हें आराम नहीं मिला। और इस बीमारियों के कारण ये थक चुकी थी, हराश थी, निराश थी। इनका कहना है कि जब मैं थक चुकी थी तो मुझे कोई आस नहीं था इस बीमारियों के कारण। मैंने बताया जब आप इस बीमारी में थी तो आपका देखभाल कौन करता था? हमारा लड़की लड़का हमारा करते थे। हालेलुया। जैसा कि बहन का कहना है कि इनके जीवन में जब ये बीमारी थी, ये प्रॉब्लम थी, तो इनके लड़की लड़के इनको देखते थे। हालेलुया। जब आप समझ सकते हैं कि इतने मतलब काफी जवान स्थिति में अगर किसी का बेटा, किसी की बेटी अगर उनका सहारा बने तो बड़ी प्रॉब्लम की बात होती है। हालेलुया। अपने को शर्मिंदगी महसूस करना पड़ता है। हालेलुया। इन्होंने लिखा है कि जब ये ब्लड जांच करवाए तो इनके ब्लड में कुछ भी बीमारियां नहीं आती थी। हालेलुया। जैसा कि आप जानते हैं कि दुष्ट आत्मा जो बीमारियों को डालती है वो स्कैनिंग में नहीं आती और हमारे जीवनों को तंग करती है, परेशान करती है, तरह तरह की बीमारियां डालती है, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि ये बीमारियां क्यों है, कैसे है। और जब हमें आत्मिक चर्चों में जब हम जाते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं, ये बीमारी, प्रॉब्लम ये दुष्ट आत्माओं की वजह से है। हालेलुया। बहन बताया कि आपने लिखवाया है कि 1 महीने का खर्च 5,000 रुपए था दवा का, ऐसा ही? जैसा कि आप जानते हैं शैतान का काम है आपको दिक्कतों में डालना। हालेलुया। आपको बीमारियों में डालना, आपको गरीब बना के रखना। लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे सिर नहीं, कोच नहीं, सिर ठहराऊंगा। हालेलुया। मैं तुझे नीचा नहीं, मैं तुझे ऊंचा करूंगा। हालेलुया। जिस नगर में तू रहेगा मैं तुझे आशीषित करूंगा, ये उसका वादा है। हालेलुया। तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए, इस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे जो गवाहियां हमारे जीवनों में खड़ा किया। परमेश्वर ने ऐसी बड़ी गवाही जो बीमारियों से आजाद किया। बताइए। राधिका। इस बहन का नाम राधिका है, सेवना गाजीपुर से है। इस बहन की बड़ी अद्भुत गवाही है कि ये अपनी खेत में सब्जियां लगाई थी और वो सब्जी नहीं दे रही थी, फलती नहीं थी। जो सब्जी इन्होंने लगाया था वो सब्जी इनके खेत में फल नहीं लाता था और ये काफी परेशान रहती थी इसे देख के। और ये बहन प्रभु के सामने और परमेश्वर के भवन में बनी रही कंटिन्यू। ये खुद सेवा करती हैं, सेवादार हैं परमेश्वर के भवन में। तो ये कहती है कि मैं प्रार्थना करती रही और अभिषिक्त आयल जो हमें परमेश्वर के दास के द्वारा इस चर्च से मिलता, जो आयल जो तेल में एक मिलता है, जो हमारे दास परमेश्वर के दास कहते हैं, हमारे आत्मिक पिताजी हमें सिखाते हैं, कहते हैं कि ये के बहुत भी 1 करोड़ की भी कीमत लगाया जाए तो कहते जीवन जो बचाता है वो तेल, वो आयल जो परमेश्वर का लहू अभिषेक करके हमें दिया जाता है, उस आयल इनके पास था। उन्होंने इनके विचार में आने प्रार्थना करते परमेश्वर ने दर्शन में या इनसे बात किया और इन्होंने कहा उस तेल को जो है मैं पानी में मिलाकर छिड़काव करूंगी दवाई के रूप में। और उन्होंने ऐसा ही किया और वो तेल मानो दवा से भी कहीं अधिक जो है काम किया। और ये कहती है वो खेत अब इतना उपजता है कि मैं शाम को तोड़ती हूँ, कल शाम को फिर वापस सब्जी उसमें वापस मिल जाती है मुझे तोड़ने के लिए, मैं तोड़ नहीं पाती हूँ। इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़े चमत्कार के लिए सब जन जोरदार परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। जब मैं प्रभु के भवन में सोची कि मैं ले जाऊंगा और तब मैं सोचती मैं 3 दिन से परेशान, मैं तोड़ते मैं सोचती मैं तोड़ लूंगा तो कल मुझे नहीं तोड़ना होगा क्योंकि मुझे प्रभु के भवन में जाना। तो मैं कल भी तोड़ी, फिर भी अभी मैं सुबह में देखी तो फिर वैसा ही। हालेलुया। सब जन तारीफ करेंगे, सब जन तारीफ करेंगे। गाजीपुर से हैं, गवाही इनके जीजा जी की है। हालेलुया। इस बहन का कहना है कि उनको होली से पहले ही उनको काफी बुखार आता था और इस बुखार के दौरान उन्होंने 4 से 5 डॉक्टरों को दिखाया और काफी दवा भी किया लेकिन उनको आराम नहीं मिला। हालेलुया। ये बहन कहती है कि मैं उनके लिए प्रार्थना करती रही और इन्होंने बताया कि पिछले बीते जो सोमवार गया उस दिन मैंने उपवास प्रार्थना करते रही और उसी प्रार्थना के दौरान जब मैं उपवास करके प्रार्थना करती रही तो वो बीमारी जा चुकी है, अब बिल्कुल ठीक है। हाँ भैया बिल्कुल ठीक है। तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए परमेश्वर का, तारीफ करेंगे अपने हाथों को उठाकर उस पुरख की तरफ, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम प्योर में पड़ते हैं कोई भी बीमारियों का सामना करना पड़ता है तो हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन परमेश्वर ने उन भारी भारी बीमारियों से लोगों को आजाद कर रहा है। जो वहाँ बैठे हैं आजाद होने के लिए परमेश्वर उन्हें भी आजाद करेगा। हालेलुया। हालेलुया। ये बहन बताती इनका नाम मीरा है, राजवाड़ी वाराणसी से हैं। इनके जीवन की अद्भुत गवाही इस बहन की कि इनकी टाइफाइड बुखार लगभग 10-15 दिन से था और दवा भी खा रही थी लेकिन आराम नहीं हो रहा था। बहन आप बताएं तो आपने जो टाइफाइड हुआ था आप कितने डॉक्टरों को दिखाया, कहाँ का दिखाया आपने?
यही सब देखा। आप कह रहे हैं इनको दिखाती थी लेकिन कोई आराम हमें नहीं मिलता था। और इस बहन को इनकी आप बताएं कि जब आपको आराम नहीं मिला था तो आप कैसे समस्या में कैसे अपने काम धंधा को करती थी, कैसे कर पाती, कैसे चलती थी, कैसे अपने लाइफ को सर्व करती थी आप? काम धंधा एक महीना से मैं करती थी यार, सही हो गया ना, बहुत परेशान रही है। गणपति हमने कहने की तरह। और आपको इस चर्च के बारे में कैसे पता चला? आरती इस चर्च के बारे में किसी बहन ने इनको बताया और ये मानव उद्धार सेवा आश्रम में आई। और ये कहती है जब मैं यहाँ आई मुझे पता चला तो मैं यहाँ आई। तो ये कहती है मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैंने वचन को सुना, परमेश्वर के दास जो वचन कहते थे, जो प्रार्थना कर रहे थे, इन्होंने कहना मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने उस जो परमेश्वर के दास प्रार्थना कर रहे थे, फायर को रिलीज कर रहे थे बीमारियों पर, ये बहन कहती थी मैं उस प्रार्थना को रिसीव करती थी और अपने लिए रिसीव करती थी। और ये बहन बताती है कि जब मैं पहले दिन प्रभु के भवन में आई थी तो मैंने जब प्रार्थना को रिसीव किया और इनका सिर का दर्द और बुखार कहती है वो ज्यादा रहा। और कुछ क्षण के बाद जब प्रार्थना प्रेयर लास्ट प्रेयर खुदा के दास ने किया, इन्होंने कहा मैंने उसको रिसीव किया तो ये बिल्कुल उस समय हील हो चुकी थी। सज्जन तारीफ करेंगे इस बड़े सामर्थ्य प्रार्थना के लिए खुदा के दास हमारे करते हो और रिसीव करते हो। ये बहन ने रिसीव किया और चंगी हुई, हालेलुया। और ये बताती है कि इसमें पीलिया भी इनको हो गया था और ये प्रभु के भवन में 4 हफ्ते लगातार बनी रही। कहते जब मैं आया पहली बार, जब मुझे ये सिर का दर्द और बुखार जाता रहा तो मेरा विश्वास और भी बढ़ा और मैं परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के दास के साथ इस भवन में मैं बनी रही, विश्वास करके कि ये स्नोपीलिया ही कुछ नहीं, परमेश्वर हमें चंगा कर सकता है अपने खुदा के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा हमें ठीक करेगा। इनका फेथ था और परमेश्वर ने इनके जीवन में ऐसा ही काम किया। और ये कहती है जब मैं आती रही बनी रही और धीरे धीरे स्नोपीलिया की जो शिकायत थी बिल्कुल जा चुकी है। मैं बताया बिल्कुल अब ठीक है उस रोग से। हाँ भैया सब जन बहुत बड़ी गवाही है, सब जन धन्यवाद करेंगे उस खुदा का, परमेश्वर के दास का धन्यवाद करेंगे जो खुदा के दास हमारे प्रेयर करते हैं, हमें रिसीव करना अपने जीवन के अपने लाइफ के लिए। ये सारा आदर महिमा प्रभु के दास खुदा को सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। सब जन जोरदार तालियों के साथ। इस बहन का नाम पूनम है, ये गाजीपुर से हैं। ये इनकी गवाही ये है कि पिछले सोमवार को इनके रात को इनके कानों में काफी दर्द होने लगा। ये बहन बताते हैं कि इनके कान का दर्द इतना ज्यादा हो गया कि जैसे सुई के जैसा चुभता था, हालेलुया। लेकिन ये बताती है कि जब ये 9 बजे से दर्द चालू हुआ रात भर 12 बजे तक होता रहा, लेकिन हमारे जब इनको कुछ समझ में नहीं आया तो इन्होंने अपने आत्मिक पिता को फोन लगाया और उन्होंने इनके लिए प्रेयर किया, हालेलुया। और इनके लिए कुछ वचन भेजे गए मत्ती 5:4 से 16 तक। और ये बहन बताते हैं कि मैंने उस वचन को पढ़ती रही और पढ़ते पढ़ते ही इनके कानों का दर्द चला गया। ऐसा ही बहन जी? हाँ भैया, हालेलुया। जैसा कि आप जानते हैं कि परमेश्वर का वचन जो हमारे आत्मिक पिताजी देते हैं, ग्रुप में डालते हैं, हम उसे पढ़ते हैं तो हमें आजादी मिलती है। अगर हम उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो परमेश्वर भी हमें ये देखता है कि ये पालन कर रहा है जो हमारे दास हैं। खुदावन उनको उन्हें देखकर उन्हें आजाद करता है कि ये आज्ञाओं में रहकर उन वचनों को पढ़ती है और वो वचन ही हमें आजाद करता है, हालेलुया। तो सब जन तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए। ये सारा आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को हम देंगे और अपने आत्मिक पिता को भी। हालेलुया। इस बहन की गवाही की ये संडे को जब ये प्रभु के भवन में आई तो इन्होंने प्रभु के सामने प्रार्थना किया कि प्रभु 29 तारीख को मेरी बेटी का जन्मदिन है पर आत्मिक पिता हमारे घर आए। इनका प्रेयर प्रार्थना था कि परमेश्वर से कह रही थी भवन में जब आई तो परमेश्वर ऐसा कर कि प्रभु के दास हमारे बेटी के जन्मदिन पर हमारे घर में आए और ये होम मीटिंग करवाना चाहती थी। तो ये कहती है मैं जब ऐसा हो जाए परमेश्वर तो मैं तेरे भवन में सब लोगों के बीच, तेरे लोगों धर्मी जन के बीच में मैं बड़े तेरे नाम को ऊंचा करूंगा अगर ऐसा परमेश्वर तेरे जीवन में करे तो, हालेलुया। ऐसे ही बहन आप बताएं क्या आपकी प्रार्थना ऐसे ही थी? हाँ जी, जब मेरे घर पे मेरे बेटे का जन्मदिन था तब मैं अपने घर पे मीटिंग भी करवाई थी मैं, हालेलुया। और इन्होंने आत्मिक पिता से होम मीटिंग के बोला तो आत्मिक पिताजी ने कहा प्रभु के सामने प्रार्थना करते रहें, प्रभु की मर्जी होगी तो हम जरूर आएंगे, हालेलुया। और ये बहन प्रार्थना करती रही और ये परमेश्वर जैसे परमेश्वर के दास ने कहा कि तुम खुद परमेश्वर से बातें करो, उससे रोग निड़ाओ और प्रार्थना करते रहो, अगर उसकी मर्जी होगी खुदा जरूर हमें अपने आत्मा में डालेगा और मैं आऊंगा। और ये कहती है इनकी मनोकामना जो परमेश्वर ने की प्रार्थना को सुना, 29 तारीख इनके घर में होम मीटिंग हो गई। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए जो इनकी प्रार्थना खुदा ने सुना उसके लिए सब जन जोरदार से खुदा का तारीफ करें। इस बहन का नाम लालमणि देवी है, ये भवानीपुर गाजीपुर से हैं। गवाही इनके बकरे की है। बहन खोलकर बताया कि क्या हुआ था उस दिन।
जैसे रोज ही हमारी 10, 15, 16, 17, 18 बकरियां हैं, रोज जाती हैं अपना चरने। उस दिन भी हमारे पति लेकर के चराने चले गए जंगल में। अब एक बकरी का पेट बिल्कुल फूल गया। अब वो वहाँ से आए दौड़ के हजमोला पानी लेने। मैं पूछी क्या हुआ, कहते बकरी एक बिल्कुल उसका पेट फूल गया है, मालूम पड़ा पेट फट जाएगा। फिर और लेके चले गए। जब तो मैं पीछे से ऑयल ली, जो हमारे यहाँ से आत्मिक पिता देते हैं ऑयल ली, और ले करके मैं भी पीछे से भागते हुए गई। अगले संडे की बात है, उसी संडे में चर्च में भी जाना था। उस संडे में यहाँ नहीं आ पाई थी, तो नजदीकी चर्च है, वहाँ भी मैं सोची चली जाऊंगी। नहा करके चर्च में जा रही, तब तक वो आए मेरे को बताए। मैंने चर्च फिर लेकर के ऑयल में दौड़ के भागी वहाँ गई। अब बिल्कुल इतना पेट फुला था कि जैसे लग रहा था कि अब फट जाएगा। फिर मैंने ऑयल से प्रार्थना की, हे पिता आपका ऑयल करोड़ों से ज्यादा कीमती है, और हमारा सारे बकरियां हैं, हमारे पास कोई और पशु पक्षी नहीं है। तो पिता हम इसको लगाते हैं, हमारी बकरी बिल्कुल ठीक हो जानी चाहिए। मैंने उसके सिर पर क्रूस बनाई और एक बूंद उसके मुंह में पिला दी, और तुरंत हमारी बकरी बिल्कुल ही ठीक हो गई, बिल्कुल फंसी गई। तारीफ करेंगे उस परमेश्वर का, धन्यवाद करेंगे इस गवाही के लिए। आप जानते हैं कि संडे के दिन जब किसी को चर्च आना, किसी के घर में लड़ाई होना, किसी के घर में बीमारियों का आना, शैतान हमें रोकता है कोई ना कोई सहारा लेके। हालेलुया। हमें आत्मिक चर्चों में जाने के लिए वो रोकता है कि हम ना जाएं। लेकिन आप जानते हैं कि जैसा कि ये बहन बताती है कि जो आशीषित तेल था जो हमारे आत्मिक पिताजी देते हैं, उनको लगाया और इनकी बकरी चंगी हो गई। हालेलुया। तारीफ करेंगे अपने हाथों को उठाकर। ये कोई आम गवाही नहीं है जिसके जीवन में जो होता है, परमेश्वर के लिए तारीफ करेंगे। वाराणसी से आबादी। इस बहन की गवाही है कि इनके बेटे को आपसी विवाद के कारण मारपीट हो गई। इस बहन की गवाही है कि इनके बेटे को आपसी विवाद के कारण मारपीट हो गई, जिसके कारण इसके बेटे को सीने में लगभग काफी चोट लग गई थी। मेरे आदमी के लग गए, इनके पति को काफी चोट लग गई थी, और ये कहती है इन्होंने कई डॉक्टरों को दिखाया। आप बताएं कितने डॉक्टरों को आपने दिखाया, और डॉक्टर ने क्या बताया आपको? डॉक्टर के दिखाया मैंने, उसको पजरी फट गई। ये कहती है कि जब मैंने डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने एक्सरे किया और बोला कि सीने की हड्डी चटक गई है, जिसके वजह से ये बहन काफी परेशान हो गई, और दवा भी पर कोई आराम नहीं मिल रहा था। ये काफी परेशान रहने लगी, और फिर ये कहती हैं कि मैं परमेश्वर की रो के मैं ये प्रभु के सामने रो कर गिड़गिड़ा कर परमेश्वर के सामने आई और ये प्रार्थना करने लगी। और इनके पास जो चर्च का अभिषेक तेल आयल जो मिला था इन्होंने उसे उस भाई के ऊपर पजड़ी पर जहाँ उसको चोट लगी थी, जो क्रैक हुआ था, डॉक्टर ने बताया था, उस पर इन्होंने अप्लाई किया, लगाया कि इनके बेटे का दर्द उसी समय जब कहते ये जब आयल मैंने अप्लाई किया, मेरे विचार में आने खुदा के दास के द्वारा हमें कुछ मिला है जो उस कहते करोड़ों से भी ज्यादा उसकी कीमत है। उसे इन्होंने कहा नहीं, ये तो सर्वशक्तिमान के घर से आया हुआ है और मैं इसे लगाऊंगी। इनका विश्वास इन्होंने लगाया, और कहती उसी वक्त जब मैंने इसे अप्लाई किया, रोया, प्रार्थना किया, लगाया, उसका दर्द जाता रहा। हालेलुया। कहते अब ठीक है बिल्कुल बेटा, आपका सब जन तारीफ करेंगे इस बड़ी। इस बहन का नाम जीवती है, ये भवानीपुर गाजीपुर से है। इस बहन की गवाही इनके भैया जी की है जो इन्होंने डीजल पी लिया था। बोल के बताया, दिन भर काम किए थे, वो घर पे काम लगा था, तो वो प्यासे थे बहुत से, और घर से वो चले गए बड़ी माँ के घर, और गए तो बोले कि हमें प्यास लगी है, पानी दो, और जा करके देखे तो एक बोतल में भरा था, वो पानी की तरह था, और पी लिए। उन्हें महक भी नहीं आई, और उल्टियाँ होने लगी, उन्हें चक्कर भी आने लगा। 2-3 दिन तो उन्हें चक्कर आया और उल्टियाँ भी हुई। उल्टियाँ जो उनकी हो रही थी ना, वो डीजल की तरह महक रहा था। मेरे भैया भी वैसे ही महक रहे थे एकदम, मतलब मैं घबरा गई, रोने लगी कि मेरे भैया को कुछ हो ना जाए, और घुटना टेक के रो के प्रेयर प्रार्थना की, वायल तेल लगाई, और प्रभु जी के हाथ में सौंपा, उनके लहू में छुपाया कि पिता परमेश्वर हमारे भैया को कुछ होने मत देना, मैं जाकर की गवाही दूंगी हमारे भैया ठीक हो जाएंगे। तो और आज वो ठीक हैं। हालेलुया। तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए। सालों से मुकदमा चल रहा था। बहन खुल के बताए। हमारे वो बड़े पापा थे और गांव की एक बड़ी मम्मी है, उनके घर से केस चल रही थी जमीन के बारे में। वही आज वो फाइनल हो गया है, और हम लोग
जब छोटे छोटे बच्चे थे तब का वो केस चल रहा था, 20-25 साल हो गया। और हमारी जो माँ थी वो मर गई हैं। हम 6 महीना साल भर के थे और हमारे भैया छोटे छोटे मेरे भाई भी छोटे थे और हम 2 बहनें हैं। और हमारी जब माँ मर गई तो हमारे पापा जो थे वो दूसरी शादी कर लिए। शादी करने के बाद वो ससुराल रहने लगे और हम लोग को छोड़ दिए। कुछ गलती की वजह से घर में मामला कुछ होगा उसके लिए वो चले गए छोड़ करके। और उसके बाद हमें बड़ी मम्मी और बड़े पापा पाले पोसे। फिर उसके बाद उनको भी 2 बेटे हैं, 1 बेटियां हैं। और फिलहाल 2 साल 3 साल हो रहा है और बड़ी मम्मी और बड़े पापा भी मर गए हैं। और उनके बड़े बेटे के साथ मेरे भैया बचपन की कमाई पूरी मतलब हम लोग में भी उन लोग में भी लगा दिए थे और घर भी बनवाए थे उन लोगों के साथ मिल करके। और वो लोग आज की डेट में हमारे भैया को घर से निकाल दिए हैं, यहाँ तक कि उनका हिस्सा भी नहीं लगने वाला था हमारे भैया। जैसा कि बहन ने लिखाया है कि इनके बड़े पापा जी जो थे इनका हक जो है लेके बैठे थे 25 सालों से, लेकिन ये दे नहीं रहे थे। मकान भी मिलके बनवाए फिर भी नहीं दे रहे थे। लेकिन इनका कहना है कि जब मैंने परमेश्वर को जाना और परमेश्वर से प्रार्थना भी करते रहे तो अभिषेक है जो उनके मनों को चेंज किया। आज वो मकान दे दिए। हालेलुया। आज वो मकान दे चुके हैं। हालेलुया। तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए। इस बहन की तीसरी गवाही है इनके भाभी जी की डिलीवरी की। और वो जमीन जो है ना जो केस वाली वो जब फाइनल हो गई है तो उसमें हमारे भैया को जगह मिली। हमारे भैया आधा का हिस्सेदार थे लेकिन उनको तीसरी चौथी में मिला है। और वो जो केस वाली जमीन थी वो मिला भैया को और हमारे भैया घर बना लिए हैं। उसके लिए मैं परमेश्वर से बोली थी कि हमारे भैया को रहने को जगह मिल गई और वो घर बना लेंगे तो मैं गवाही दूंगी। हमारे भैया का घर भी बन गया और वो घर से निकल जाएंगे। अब तारीफ करेंगे अपने हाथों को उठाकर। मैं आपकी तीसरी गवाही है आपकी भाभी की डिलीवरी की। आप तीसरी गवाही है कि हमारी भाभी को पहला बच्चा हुआ था और वो झुक गया। उसके बाद दोबारा फिर डिलीवरी होने वाली थी तो लड़की पैदा हुई है और नॉर्मल भी हुआ है। माँ भी ठीक है, बच्चा भी ठीक है। तारीफ करेंगे परमेश्वर का, जिंदा खुदा की। हम अपने हाथों को उठाकर इन बड़ी गवाहियों के लिए हालेलुया बोलते हुए आती है। इनकी गवाही है कि इनके पति 15 दिन से घर छोड़कर गायब हो गए थे। आप बहन बताएं किस कारण से और कहाँ चले गए थे, क्या हुआ था उनको? भैया हमारे तरह दिन पहले निकल गई ना तो हम अपन गई हम तो कहली कि कहाँ नहीं अच्छा जाई तो वहाँ गई। पहले छोटकी बहन की अपनी गई तो वहाँ लड़की आए लड़ना गई ना सबके आ लड़ना कहाँ गई ना तो कहा कि घर से निकल गए थे। क्या दिक्कत हुई थी उनको? अरे वो ना अगर 15 दिन चलने के बाद हम पता पौड़ी तो गई उन्हें दी। हालेलुया। ये बहुत परेशान हो गई जब ये इन्होंने देखा परेशान तो ढूंढा तो काफी परेशान होगी। 15 दिन तक ढूंढती रही और इनका पति जो है कोई खोज खबर नहीं लग रहा था। तो ये कहती हैं ये अपने रिश्तेदारों में भी गई, वहाँ खोजती रही, इनको पता चला कि वहाँ कहीं है। जब वहाँ नहीं मिले तो ये घर में आई और प्रार्थना के लिए इन्होंने योजना बनाई अपने मन में कि प्रार्थना करेंगे। बैठ के साथ प्रार्थना के दौरान इनके बाद इनके बेटे को पता चला कि वह अपने बहन के घर पर है। हालेलुया। और वह वहाँ पर कभी नहीं जाते थे लेकिन वो वहीं पर थे। ये कहती है कि वहाँ कभी जाना उनका नहीं होता, कभी जाते नहीं थे लेकिन वहाँ वो गए थे। जब घर से गायब हुए पता नहीं तो वहाँ थे। इनके बाद इनका बेटा इनसे बताया कि पिताजी का पता चल गया है। फिर यह पिछले रविवार को गई, वहाँ से अपने पति को लेकर आई और ये शनिवार को परमेश्वर का धन्यवाद किया कि जब परमेश्वर ने इन्होंने लिखा कि मैं प्रार्थना किया तो मुझे मालूम पड़ा और अपने बेटे को भेजी वहां तो मेरा पति वहीं मिला था। हालेलुया। और कहती मैं परमेश्वर के भवन बनी रही आती रही इस कारण से कि परमेश्वर ही वो पता वो एड्रेस जानता है, जो मन की बातों को जानता और जानता वो ये लेके आएगा वापस। इसका फेथ था और परमेश्वर के जीवन में ऐसा ही किया। सब जन इस गवाही के लिए छुटकारे के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। सारा आदर करना फिलहाल यीशु मसीह खुदा के राज को देते हैं। ये रजवाड़ी वाराणसी से है। गवाही इनके बेटे की है। 3 दिन से मधुमक्खी ने काट लिया था और ये काफी ज्यादा परेशान हो रही थी और पैरों में मधुमक्खी के काटने के कारण काफी सूजन था और वो चल भी नहीं पा रहा था। फिर इन्होंने बताया कि अपने आत्मिक पिताजी को फोन लगाया और उन्होंने प्रेयर किया। हालेलुया।
और प्रेयर करने के दौरान उनका सूजन बिल्कुल ठीक हो गया और बिल्कुल आजाद है वो। हालेलुया, तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए। परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे जो गवाही हमारे जीवनों में दिया है। हालेलुया बोलती है उस तरफ के तरफ। हालेलुया, हालेलुया। हम सपना दिखाई बहुत बढ़िया। 3 पुरुष मेरे घर में एकदम अग्नि वाला घूम रहा था। तो फिर हम देख लिए ना, तो आज तक हो गया ना, हम प्रार्थना नहीं तो फिर भर फादर जी कहते तो प्रार्थना करोगे तो कहीं ना दुखी। तारीफ करेंगे उस परमेश्वर का। जैसा कि आप जानते हैं परमेश्वर कई लोगों के जीवन में दर्शनों के द्वारा वो काम करता है। हालेलुया, तारीफ करेंगे इस गवाही। इस बहन का नाम आशा देवी है, ये रजवाड़ी से है। गवाही इनकी है जो 3 महीनों से इनको काफी कमर दर्द की प्रॉब्लम थी। हालेलुया, ये बहन बताती है कि जब ये चलने फिरने लगती थी तो चल फिर नहीं पाती थी। हालेलुया, बहन बताया कि जब ये कमर दर्द की बीमारी के दौरान आपको कौन संभालता था? आपने कहाँ दिखाया जब ये समस्या थी आपको? तो बनारस से हॉस्पिटल से दवाई लिया, कपारे का तो वही से ले लगे 2 महीना का दवाई कमर का। जैसा कि आप जानते हैं इन्हें किसी भाई के द्वारा मानव उद्धार सेवा आश्रम के बारे में पता चला और ये मानव उद्धार सेवा आश्रम में लगातार 4 हफ्ते से आ रही हैं। और जैसे ही हमारे आत्मिक पिताजी जो प्रेयर करते हैं उनको ये रिसीव करती रही। हालेलुया, और इनके रिसीव करने के दौरान ही इनके कमर दर्द बिल्कुल ठीक हो चुका, अब बिल्कुल ठीक है। तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए परमेश्वर का। जैसा कि आप जानते हैं कि जो खुदा के दास हमारे रिसीव करते हैं, जो प्रेयर करते हैं, अब रिसीव करते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर काम करता है। भैरवपुर से सभी भाई बहनों को जय मसीह। इस बहन की गवाही है कि इसके मुंह में लगभग 1 हफ्ते से पहले से मुंह में छाला हो जा रहा था। इन्होंने प्रभु के सामने कहती है मैं प्रार्थना करती हूँ, भवन में बनी रही, और कहती मैं प्रार्थना तो करती हूँ, भवन में बनी भी रहती हूँ, लेकिन फिर भी ये समस्याएं जो मेरे पास मेरे पीछा करती है, आ जाती बार बार, ऐसा क्यों हो रहा है? और ये बहन शनिवार के प्रभु के भवन में आई और प्रार्थना की, प्रभु मेरे मुंह के छाले जो सही हो जाए तो हम आपके भवन में सबके सामने आपके दासों, आपके कलीसिया के बीच में, आपके धर्मी जन के बीच में आपके बड़े नाम को महिमा दूंगी, गवाही दूंगी कि खुदा ने मुझे इस रोग से, जो मुंह के रोग थे, उससे मुझे आजाद किया है। इनके मन में ये विचार आए और इन्होंने मुझसे अंगीकार भी किया, प्रार्थना किया। और ये बहन बताती हैं रविवार मीटिंग अटेंड कर रही थी, उसके बाद जब ये घर गई तो अगले दिन प्रार्थना परमेश्वर के दास ने किया था, उस प्रार्थना उस मीटिंग में ये सहभागी रही, उपस्थित थी, लगातार बनी रहती थी। और ये कहती जब मैं घर गई, जब रविवार की मीटिंग अटेंड करके मैं घर गई तो ये कहती है दीदी मेरे मुंह का छाला बिल्कुल ठीक हो गया। आप बताया जब मीटिंग जब खत्म हुई, यहाँ पे आई या प्रार्थना को रिसीव किया, घर जाने के बाद आपने लिखा है कि आपके मुंह का छाला बिल्कुल जाता रहा, चला अब ठीक ठाक है बिल्कुल छाला? जी भैया ठीक है। जब यहाँ पर आई, जब प्रार्थना हुआ तो मैंने कहा, जब सबकी गवाहियाँ सुने तो कहे कि परमेश्वर मेरा भी छाला ठीक हो जाए, खाने पीने। हालेलुया, सर्जन तारीफ करें। इन बहन कहती जो गवाहियाँ होती थी उसको मैं रिसीव करती थी, जो सबके जीवन में परमेश्वर काम करता है, हमारे जीवन में भी परमेश्वर काम करेंगे। इस बहन का नाम चंपा है, ये रामपुर महुआ गाजीपुर से आती हैं। ये गवाही इनकी बेटी की है। इनकी बेटी के नाम से नाक से खून आ रहा था। बहन आपकी बेटी उपस्थित चर्च में है, जल रहे हैं, थोड़ा जल रहे हैं। ये कहती इनकी नाक की गवाही, ब्लड, इनकी नाक से ब्लड जो है खून बह रहा था और ये 3-4 साल से खून आता था इनको। क्या समस्या थी इनको? आपने जब ये समस्या होती थी, आपने कितने डॉक्टरों, कितने सालों में आपने कहाँ दिखाया और डॉक्टर क्या कहते थे कि अपनी लाइफ कैसे चलाती थी, कैसे चलती थी, काम करती थी? हम नहीं दिखाए थे, 2 साल पहले दवा गाँव के 3-4 साल से खून बह रहा था। खून तो हाँ 3-4 साल से। आप बताइए कैसे भी करती थी? पहले डॉक्टर को दिखाया था, गांव के डॉक्टर है, वो दवा दिए होम्योपैथी का, तो हम खिलाए 2-4 महीना तो ठीक था। फिर उसी लिए चलने लगा, जैसे वो हमेशा आ रहा, तो इस बार फिर चलने लगा। तो हम एक दिन प्रार्थना किए हमारे। आप जब ये बेटी कहती है 3-4 साल से, आप भवन के बारे में कैसे जाना और आती थी कैसे? आप बान तो मेरी पुष्पा दीदी अंजनी बान मेरी है, माँ वो बताई थी, वो लेकर आई थी पास में, तभी से हमारे 1 साल हो गया। हालेलुया। फिर इसके बाद इन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना किया और खुदा के दास से भी प्रार्थना करवाया और भवन में आती रही लगातार लेके इस बहन को। और ये कहती है लहू पानी आशीष राग जो परमेश्वर के दास के द्वारा हमें मिलता है, चर्च से जो प्रोवाइड होता है, इन्होंने उसे लिया। और इनकी बेटी जो नाक से खून आता था पूरी तरह से
जब ये लगाई उसको और कहती है बिल्कुल ठीक हो गया। अब जब उसे आपने जो तेल और पानी जो राख मिला था खुदा के दास के द्वारा इस शहर से जो आपने इस पे लगाया प्रार्थना किया तो कहती है आपने लिखाया कि बिल्कुल अब ठीक है, बिल्कुल ब्लड नहीं आता इसके नाक से। सब जन तारीफ करें। बहुत बड़ी कुमारी देवी भानपुर से है। बच्चा बकरी का खसी हालेलुया। विकलांग पैदा हुए। जैसा कि इनकी गवाही है कि इनकी बकरी की है। हालेलुया। बहन आप खुल के बताएं। भैया हमारे बकरी का बच्चा भी आयल खसी विकलांग रहल तो हम लोग प्रार्थना करने लगे तो बोला लगल के खड़ा हो गए बोला लगते और भाई को सब लोग कलन की मम्मी की हालेलुया। जैसा कि इस बहन की गवाही है, इनका कहना है कि जब इनका बकरी जब बच्चा दी तो वो विकलांग था, वो चल फिर नहीं पा रहा था। हालेलुया। लेकिन इनका कहना है कि जब लोगों ने प्रेयर किया तो उसके दौरान इनका बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया है। हालेलुया। दूसरी गवाही इनके भैंस की है, जो कि इन्होंने एक मन्नत मानी थी कि मेरा भैंस जो है कि अगर बढ़िया बच्चा देगी तो मैं अपने भवन में आकर गवाही दूंगी। हालेलुया। इनका जैसा इन्होंने मन्नत माना परमेश्वर ने इनके साथ वैसा ही किया। तारीफ करेंगे हम परमेश्वर का, धन्यवाद करेंगे। हमारा नाम गीता है, हम उदयपुर से आते हैं। जैसे इस बहन ने बताया इसका नाम गीता, ये उदयपुर से आती है। ये गवाही इनकी ये बेटी है जिसकी तबीयत 1 साल से खराब थी। बहन आप बताएं कैसी आपकी तबीयत खराब थी, क्या क्या समस्या होती थी, आपको क्या हो गया था? खुलकर दवाई को बहन बताओ, आप बताओ। आपका नाम क्या है बहन? मेरा नाम सरिता है। बहन के नाम सरिता है। आप बताएं क्या क्या आपको समस्या हो रही थी, क्या हुआ था आपको? खुलकर गवाही को दे आपने। पहले तो मुझे बुखार बहुत परेशान किया, 6-7 बार ब्लड जांच हुआ, टाइफाइड मलेरिया निकलता था। आपने दिखाया क्या अभी सांस से जो तबीयत आप खराब रहती थी, आपने कई डॉक्टरों को दिखाया, कहाँ दिखाया आपने? हमने कई जगह दिखाया, बहुत पैसा चंदौली दिखाया और उस बहन कहती यहाँ जाती थी, डॉक्टरों ने हमें एक्सरे अल्ट्रासाउंड करने के लिए बोलते थे और आप करवाती थी। और आप कहती हैं कि मुझे फिर जब मैंने करवाया डॉक्टर के मुताबिक, जब एक्सरे करवाया तो मुझे डॉक्टर ने मुझे टीबी बताया था, निकला। उसके बहुत ये कहती थी जब टीबी निकला तो मुझे बहुत ज्यादा खांसी भी आता था, हर जगह से ये थक गई थी, डॉक्टरों को दिखाकर इधर उधर जाकर काफी पैसा बर्बाद इन्होंने। आप बताएं कि लगभग 1 साल में आपने कितने पैसे अपने जीवन में बर्बाद किए इस रोग के कारण? 1.5 लाख। लमसम बहन बताती है कि 1.5 लाख रुपए मेरा 1 साल में इस बीमारी के चक्कर में शैतान ने जो छीना था। हालेलुया। तो कहती है जब आप बनता इस चर्च के बारे में आपको कैसे पता चला? मैं जब यहाँ आई तो आपको कैसे पता चला इस मानव से उद्धार का आश्रम के बारे में, कैसे मालूम पड़ा? आप बताएं। मेरी मौसी की बेटी इन्हीं के रखती है, ये कहती है कोई बहन जो इनकी रिश्तेदार है, इनको इस मानव से उद्धार आश्रम के बारे में बताया और ये बहन यहाँ आई। और ये अपनी बेटी को लगातार जब यहाँ आई इन्होंने वचन सुना, प्रार्थना हुआ, देखा और लोगों को, रोगियों को चंगा होता देखा। प्रार्थना परमेश्वर जाप करते थे। जब यहाँ दुष्ट आत्माएं जो है कि दिखती थी और निकलती, चीखती चिल्लाती थी, तो ये कहती बड़े अचंभित होती थी और देखती थी और ये प्रार्थना को रिसीव करती थी। फिर कहती मुझे बहुत अच्छा लगा, हालांकि वचन को सुना, प्रार्थना को देखा, सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये लगातार 5 हफ्ते ये चर्च में बनी रही। 5 हफ्ते लगातार एक भी मिस नहीं की। कहती मैं लगातार बनी रही, प्रेयर को रिसीव करती रही। और ये आत्मिक पिता से प्रेयर किया। और जब हमारे आत्मिक प्रेयर करते हैं, टीबी की रोग के लिए डांट रहे थे प्रेयर कर कि टीबी की रोग आउट हो जाए, होली गॉस्ट फायर उस पर रिलीज कर रहे हैं, तो ये बहन कहती मैं उस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव कर रही थी और लगातार उस प्रार्थना में मैं बनी रही। आज इनकी बेटी उस प्रार्थना के द्वारा बिल्कुल ठीक हो चुकी है। आप कोई समस्या नहीं है, मैं बताती बिल्कुल ठीक हो चुकी है। आप बता बिल्कुल ठीक हो चुकी है, कोई समस्या नहीं, अब बिल्कुल ठीक हो। सब जन बहुत बड़ी गवाही गई परमेश्वर का, खुदा के दास का धन्यवाद करें। सब जन जोरदार हालेलुया के साथ उस खुदा का धन्यवाद। पिछले 2 दिन से इनके पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और दर्द के कारण ये 2 दिन से सो भी नहीं पा रहे थे। इन्होंने दवा भी लिया लेकिन इनको आराम नहीं मिल रहा था। हालेलुया। उसके बाद उन्होंने अपने आत्मिक पिताजी को फोन लगाया और हमारे आत्मिक पिताजी ने इनके ऊपर प्रार्थना की और वचन भी दिया और उस वचन के दौरान इन्होंने प्रार्थना किया और ये बिल्कुल ठीक हो गई। हालेलुया। तारीफ करेंगे उस परमेश्वर के, अपने हाथों को उठाकर बीमारी के लिए जो परमेश्वर ने इस बहन को आजाद किया। हालेलुया।
और भी गवाही बहन खुल कर बताए। इनका बेटा BHU में पढ़ता है, परीक्षा में उसका नंबर कम आया, हालेलुया। उसी को लेकर ये अपने पति को काफी ज्यादा झगड़ा हो गया, हालेलुया। बहन बताया थोड़ा झगड़ा के दौरान क्या हुआ आपके जीवन में। ये मेरे दीदी का गवाही है, वो BHU की तरफ रहती है, उनका एक बेटा है BHU में पढ़ता है, उसका नंबर कम आ गया, इसके लिए उसके पापा बहुत झगड़ा किए, गाली गलौज दी, माँ बेटे को दोनों को भगा दिए। फिर उसके बाद मेरा भाई जाकर के ले आया, फिर पापा जी प्रेयर किए, 2 दिन के बाद आके ले गए मेरी दीदी को। हालेलुया, तारीफ करेंगे उस दीदी पर। ये बहरामपुर महान देव से आती है। इस बहन की गवाही है कि 3 हफ्ते से इनके पैर में लगभग बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और ये बहन काफी परेशान थी, हालेलुया। इस पहले कहती है जब दर्द होता रहा तो इनका संडे को मैं चर्च में आई और आपके पिताजी जब घुटनों को दर्द के लिए प्रोफेसी की कि जितने जिनको घुटने में दर्द, घुटने के दर्द वाले आगे आए, तो ये बहन कहती है जब मैं आगे आई और खुदा के दास ने इन पर जो है ले हैंड प्रेयर किया, इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया। इस बहन ने उस प्रेयर को जब रिसीव किया तब से ये बहन बताती है कि इनके पैरों का दर्द जब परमेश्वर के दास ने इस पर ले हैंड किया और प्रेयर किया तो ये कहती है उसी वक्त खुदा के आत्मा ने मुझे हील किया। उस प्रार्थना के दौरान बेहती बिल्कुल मैंने अंदाजा और बिल्कुल उस समय मेरा दर्द जा चुका था। अब तक जब प्रार्थना हुआ आप पे, परमेश्वर के दास ने आप पर ले हैंड प्रेयर किया, बुलाया, तो जब उन्होंने आपको प्रोफेसी की तो आपने जब प्रार्थना को रिसीव किया तो आपके जीवन में क्या हुआ, आपके शरीर में, आपके घुटने में कैसा महसूस हुआ, आप बताएं थोड़ा भाई को। भैया हम 3 हफ्ता हो गल जब प्रार्थना होता तो हम यही तो रही, फिर जब घरे गई तो फिर हमें पैर में बहुत काफी दर्द होने लगा। फिर हम प्रार्थना कैली, फिर भैया आई तो भैया प्रार्थना कहना हालेलुया। ये कहती जब मैं प्रार्थना की दर्द होता रहा, मैं बनी रही चर्च में आई, तो फिर वही जो प्रार्थना उन्होंने परमेश्वर दास ने पर किया था, उस प्रार्थना के दौरान ये बिल्कुल उसी वक्त हील हो चुकी थी। खुदा के दास ने जब लेन प्रेयर किया तो परमेश्वर का आत्मा ने छुआ, उस पैर का दर्द बिल्कुल जा चुका है। बिल्कुल अब दर्द नहीं होता, बिल्कुल दर्द नहीं है इस पैर में। जो नहीं कर सकती करके देखिए थोड़ा सा, जो कर नहीं सकती तो उसे करके देखिए, बिल्कुल ठीक है। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का खुदा के दास को धन्यवाद देते हैं। आता है तो हमारे पिताजी आके हमारे पास में खड़े हो जाते हैं, हालेलुया। उनका ये एक ही आदत है, जब वो 9 बजेगा 8:30 बजेगा उसके बीच में कहीं भी रहेंगे वो आके खड़े हो जाएंगे। फिर वो उनका पूछना एक बार जरूरी होता है कि आप कहाँ जा रहे हो। उनको मालूम होने के बाद भी ये पूछते हैं आप कहाँ जा रहे हो। फिर उन्होंने मुझे जो भी भला बुरा जो भी बोलना है वो बोलते थे, लेकिन पिछले संडे को फिर वो आके खड़े हो गए, बोले आप कहाँ जा रहे हो। मैंने बोला 6 दिन जो भी आप मुझसे काम लेना चाहते हो ले सकते हो, लेकिन संडे के दिन आप मेरे से ये ना पूछना कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। और संडे के दिन मैं कहीं नहीं जा सकता, मैं अपने परमेश्वर को महिमा देने के लिए अपने परमेश्वर के भवन में जाऊंगा, हालेलुया। मैं रुकने वाला नहीं हूँ। उन्होंने काफी रोकने की कोशिश किया कि मेरा पैसा व्यय करता। मैंने कहा परमेश्वर ने मुझे जिन जिल्लत भरी जिंदगियों से निकाला है, उन जिंदगियों से मुझे कई गुना अच्छा मेरा परमेश्वर है, हालेलुया। जिस जिंदगी में हम रहते थे, हमें जैसे कि भिखारियों के जैसा रहना पड़ता था, वो जिंदगी मुझे अच्छा था या परमेश्वर ने मुझे उनसे उठाकर मुझे ऊंचा किया, वो जिंदगी अच्छा है। मैंने अपने पिताजी को ऐसी सवाल जवाब जब मैंने किया कि मैंने बोला कि आपको तो रात दिन नींद नहीं आते थे कि मुझे किस तांत्रिक के पास जाना है, कहाँ जाना है कि मुझे शरण मिले। आज मेरा परमेश्वर आप मेरे द्वारा आपको भी आजाद किया, तो आप हर संडे को मुझे रोकते हैं। लेकिन उनको ये बात लगा नहीं, फिर वो आज आके कहते हैं आप कहाँ जा रहे हो। मैंने बोला मैं परमेश्वर के भवन में जा रहा हूँ। उन्होंने मुझे कुछ जवाब नहीं दिया, ना ही कुछ बोला। हम तारीफ करेंगे इस परमेश्वर की गवाहियों के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि शैतान उनके मनों से होकर रोकता है, क्योंकि ये इन चीजों को हमने पहले ही देख लिया था। उनके अंदर जो दुष्ट आत्माएं काम करती हैं, हमने दर्शनों के द्वारा उनके जीवनों में पहले ही देख लिया था। हमने घुसते टाइम देख लिया, उनके जीवन में कार्य करते टाइम देख लिया, इसलिए हमने उनकी बातों को ना सुना, हालेलुया। मेरी दूसरी गवाही है कि हमारे घरों में जब से हमारे आत्मिक पिताजी गए हैं, उन्होंने कहा है कि एक संगति होनी चाहिए। हमारे घरों में संगति होती है, कुछ बहनों भी आती हैं। पिछले दिनों में एक बहन आई थी, काफी उनका उम्र तो 50-55 साल हो गया, जैसा कि वो जीवित चर्च से जुड़ी नहीं थी, लेकिन हम प्रेयर कर रहे थे उसमें। जब उन्होंने हमें ग्रेस में देखा तो उनको इतना डर हो गया कि उन्होंने कहा कि उनके ऊपर तो शैतान ऊपर होता है, हालेलुया। लेकिन
उनके ही घर की एक बहन थी, उन्होंने बताया कि ये ग्रेस था परमेश्वर का, लेकिन उस डर के माते वो नहीं आई फिर से। कहते हैं कि उनके घरों में शैतान काम करता है। हालेलुया। जैसा कि आप जानते हैं कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं, आप जहाँ रहेंगे तो वहाँ शैतान भी आपके जीवन में काम करता है, लेकिन ये नहीं, जो लोग जीवित चर्च से जुड़े नहीं है उन्हें आज भी ग्रेस के बारे में पता नहीं है। इसलिए हमें जरूरी है कि हमें आत्मिक चर्चों में जाना है। हालेलुया। तब हमें ग्रेस का अभाव होता है। हालेलुया। और वो बहन तो काफी 10-20 साल की विश्वासी हैं, लेकिन उनको ग्रेस के बारे में पता नहीं है। हालेलुया। तारीफ करेंगे इस परमेश्वर के जिंदे खुदा की जो हमें ग्रेस दिया है, जो हमारे आत्मिक पिता के ऊपर ग्रेस है वो हमारे ऊपर भी लागू होते हैं जब हम उनके कामों को करते हैं, कहे अनुसार चलते हैं। हालेलुया।